क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई और प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। ठीक है, तो देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 2-3 फार्मूला याद होना चाहिए। मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। हम यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन होता था, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता था, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और दूसरा हमें याद होना चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर के दौरान ये सब यूज होगा। ठीक है, और क्वेश्चन थर्ड फार्मूला हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये तो हमका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ हम निकाल लेते हैं वैल्यू, इसको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई का वैल्यू यूज़ करके। तो क्या आता है देखते हैं। हम पहले लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, होगा ना, ये तो होगा। फिर आएगा दोनों तरफ अगर मैं साइन ऑपरेशन लूँ तो क्या होगा, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, ये हो गया ना। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस सी क्या होगा, साइन सी। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, साइन ए प्लस बी हमें जहाँ दिखेगा तो साइन ए प्लस बी के जगह हम लिखेंगे साइन सी। ठीक है, तो ये कौन, इसको मैंने लिख लिया। और एक निकालते हैं b प्लस सी का वैल्यू। तो हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता है पाई, मतलब b प्लस सी का वैल्यू हो गया पाई माइनस ए, और साइन ऑफ b प्लस सी का वैल्यू हो गया साइन ऑफ पाई माइनस ए, और साइन ऑफ b प्लस सी इक्वल टू साइन ए। तो आंसर में हम जब देखेंगे साइन ऑफ b प्लस सी, उसको हम लिखेंगे साइन ए। इसको थोड़ा याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। इसमें अब हम एक ऑपरेशन लगाएंगे क्या, रो वन इज रिप्लेस्ड विथ रो वन माइनस रो टू, एंड रो टू इज रिप्लेस्ड विथ रो टू माइनस रो थ्री। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या आता है देख लेते हैं थोड़ा। ये बन के आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये रो वन हम लिख रहे हैं, और इसमें आएगा कॉट ए माइनस कॉट बी, ये वन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये आएगा कॉट बी माइनस कॉट सी, यह आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ आएगा 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन रो थ्री में तो कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है ना, तो रो थ्री जैसा का है वैसा लिख लीजिए, साइन स्क्वायर सी कॉट सी, यहाँ 1। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यहाँ साइन स्क्वायर सी कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट सी 0 0 1। तो हमारे पास आ गया कॉलम 3। देख लीजिए, कॉलम 3 में
दो एलिमेंट जीरो से और एक वन है, मतलब इस कॉलम के अलोंग अगर हम हमारे डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो हमारा आंसर जल्द से जल्द निकल के आएगा। तो इसे हम लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसे हम लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 3 के अलोंग अगर हम एक्सपांड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा। एक्सपांसन से पहले हम क्या कर लेते हैं, साइन असाइन करना होता है। साइन असाइन कैसे करें, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं सब प्लस हो जाता है, ठीक है, ऐसा, और जितने बाकी रह गए वो माइनस आ जाता है। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो आएगा क्या, 1, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, और 1 ये आएगा डिटर्मिनेंट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉट ए माइनस कॉट बी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी कॉट बी माइनस कॉट सी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट सी माइनस ये आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, शुरुआत में जो हम फार्मूला जो निकाले थे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, वो थोड़ा लिख लेते हैं, अभी पुट कर लेते हैं उसी को। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और ये आ जाएगा, इसको हम कॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन सी, माइनस इसको मैं क्या लिखूँगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, इसको मैं क्या लिखूँगा, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ये इंटू होगा, कॉट ए मतलब कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉट बी मतलब कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। अब a प्लस बी जो आया है यहाँ, a प्लस बी बी प्लस सी, हम शुरुआत में एक रिलेशन निकाले थे, साइन a प्लस बी क्या आता था, साइन a प्लस बी साइन c के बराबर होता था, और साइन b प्लस सी क्या आता था, साइन a के बराबर होता था। ठीक है, तो उसी फॉर्म में आप लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, इसको अगर लिखेंगे साइन a प्लस बी को आप मैं क्या लिखूँगा, साइन c लिखूँगा, साइन c इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूँगा, थोड़ा सॉल्व करके अगर लिखूँगा एलसीएम लेके, तो आएगा साइन बी इंटू साइन सी, और ऊपर आएगा साइन सी कॉस बी, साइन सी कॉस बी, माइनस में आएगा कॉस सी साइन बी, कॉस सी साइन बी, साइन सी माइनस बी फॉर्मूला आएगा। ठीक, इसको अब हम क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी को क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, मतलब माइनस साइन ए इंटू इसको लिखेंगे साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी, और इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन ए इंटू साइन बी, और ऊपर आएगा साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए, आया ना। तो अब हम आप लोग देख सकते हैं यहाँ साइन ए हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ साइन सी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं, इसको अगर मैं लिखूँगा साइन ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन सी माइनस बी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाय साइन बी। ठीक है ना, इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस, ये माइनस है, माइनस दे रहा हूँ, इसको मैं लिखूँगा साइन
बी माइनस सी तो पहले लिखूँगा और उसके बाद साइन बी माइनस ए लिखूँगा, इसके साइन बी माइनस ए, ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा साइन बी। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों टर्म को तो यहाँ साइन ए माइनस बी है, साइन बी माइनस ए है। अगर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो देखेंगे क्या आता है। अब हम थोड़ा एक साइन का एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तो हमको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा के माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। मैं चेंज करूँगा साइन बी माइनस ए को, साइन कैसे चेंज करता हूँ देख लीजिए। साइन बी माइनस ए को मैं लिखूँगा साइन माइनस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अगर इस आइडेंटिटी पुट करूँगा तो क्या आएगा, ये माइनस साइन ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। इस आइडेंटिटी को अगर हम इसमें लगा देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो पहला जो था वैसा लिख लीजिए, साइन ए माइनस बी इंटू साइन सी माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन बी। इसको मैं क्या लिखूँगा, थोड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं पहले। इसको मैं अगर चेंज करूँगा, साइन को अगर चेंज करूँगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन सी माइनस बी बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये कैसे बना अभी तो समझा है, ठीक है, नहीं तो लिख देंगे। इनटू क्या आएगा, इसको अगर ए माइनस बी करूँगा तो माइनस में साइन ए माइनस बी बनेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैं लिखूँगा साइन बी। ये कैसे बना अभी तो बताया था मैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी इंटू साइन सी माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। तो ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन सी माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये माइनस ए माइनस मल्टीप्लाई हो गया और प्लस बन गया, और ब्रैकेट ओपन करने से इन दोनों को हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन बी। तो आप लोग देख सकते हैं ये दो वैल्यू इक्वल हैं और सब्सट्रैक्शन में आ रहा है, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। इससे तो हमें प्रूफ करना था तो हम प्रूफ कर लिए।